Good morning, everyone. Today is Friday, 17 July 2026. This is my first video. Let's get started. मेरे अजीज स्कूल आज़ाद इंटर कॉलेज शाहपुर के नाम शेर। जिस घर में इल्म की शम्मा जलाई जाती है, जिस घर में इल्म की शम्मा जलाई जाती है, वहीं से इंसानियत की खुशबू भी आती है। किताबें तो बहुत जगह मिल जाती हैं, किताबें तो बहुत जगह मिल जाती हैं, मगर तहज़ीब हर दरवाज़े पर नहीं मिलती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर यूट्यूब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने उस अजीज़ स्कूल के बारे में कुछ अर्ज़ कर सकूं, जहां मैंने सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि मोहब्बत, इज़्ज़त, अपनापन और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हासिल की। आइए तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने प्यारे से स्कूल की तरफ, आज़ाद इंटर कॉलेज शहाबपुर। लगभग 50 साल पुरानी बुनियाद पर खड़ा ये इदारा सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि इल्म, तहज़ीब और इंसानियत की एक ज़िंदा मिसाल है। इसके मुख्य दरवाजे पर लिखा है बाबे इल्म। जब भी मैं उस दरवाजे से अंदर दाखिल होता था तो दिल यही कहता था, आइए बाबे इल्म से अंदर दाखिल होकर तहज़ीब के आंगन में कदम रखते हैं। हाँ, तहज़ीब का आंगन, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि अपनेपन से भरा एक घर है। यहाँ इल्म भी है, अदब भी है, मोहब्बत भी है और भारतीय संस्कृति की खुशबू की झलक हर तरफ दिखाई देती है। इस पूरे सफ़र के पीछे बड़ी शख्सियत हमारे मैनेजर साहब हैं, बेहद ज़हीन, तजुर्बेकार, अनुशासन पसंद, दीनी सोच रखने वाले और हर इंसान को बराबर की नज़र से देखने वाले। खेलों पर उनका विशेष ध्यान रहता है। उनका मानना है कि बच्चा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि मैदान से भी बहुत कुछ सीखता है। और इस सफ़र में अगर यादों सर की बात ना हो तो कैसे बात बनेगी। अगर इस स्कूल को एक खूबसूरत माला कहा जाए तो उसके मोतियों को एक धागे में पिरोकर रखने वाले शख्स यादव सर हैं। हर टीचर को इज्जत देना, मोहब्बत के साथ लेकर चलना और सबको जोड़ कर रखना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वाइस प्रिंसिपल अमरीन मैम अपने सब्र और तहम्मुल और जिम्मेदारी निभाने के अंदाज से सबका दिल जीत लेती हैं। स्कूल की अहम जिम्मेदारियां बड़ी खामोशी और ईमानदारी से निभाती हैं। अंजुम मैम, अगर कोई पूछे कि तहजीब क्या होती है, शराफत कैसी होती है और बात करने का सलीका किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा एक बार अंजुम मैम से मिल लीजिए। उनकी ज़िंदगी, अदब और खुलूस अपने आप बहुत कुछ सिखा देता है। अगर मंच संचालन या एंकरिंग की बात की जाए तो अंजुम मैम पूरे स्कूल का चमकता हुआ हीरा है। जिस खूबसूरती, आत्मविश्वास और तहजीब के साथ ये कार्यक्रम का संचालन करती हैं, उससे हर कार्यक्रम की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। श्रीमती मैम पूरे स्कूल की ऑलराउंडर हैं। हर जिंदगी को मुस्कुराते हुए निभाना और हर काम के लिए हमेशा तैयार रहना उनकी पहचान है। शादाब सर दीनी तालीम से जुड़े होने के साथ साथ बेहद फुर्तीले और कार्यक्रम की जान। 26 जनवरी के कार्यक्रम हों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हों या फोटोग्राफी हो या दूसरे आयोजन, हर जगह उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। वर्मा सर गणित के बेहतरीन शिक्षक हैं। कई वर्षों तक उन्होंने स्कूल के अकाउंट की जिम्मेदारी भी पूरी
लेकिन दरक्षा मैम जैसा ज़हीन आज़ाद इंटर कॉलेज में कोई नहीं था। वे इतनी ज़हीन थीं कि मैं उनको उस 2G के ज़माने में 3G कहा करता था और ज़हानत और अच्छा अखलाक उनकी पहचान थी। अब हमारी आया जी की बात हो जाए। हमारी दोनों आया जी बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन में हमेशा मुस्तैद रहती हैं। उनकी निगरानी में सचमुच परिंदा पर भी नहीं मार सकता। और मस्तानी आया जी के क्या ही कहने। अगर बेटियों के लिए सुरक्षित स्कूल की बात हो तो आज़ाद इंटर कॉलेज शाहपुर का नाम पूरे फ़ख्र से लिया जा सकता है। यहाँ पढ़ाई के साथ सुरक्षा, संस्कार और तहजीब तीनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा, खेल कूद, खुला वातावरण, पेड़ पौधों से घिरा परिसर और स्कूल के 2 प्रवेश द्वार, एक हाईवे की तरफ और दूसरा गांव की तरफ, बच्चों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखते हैं। अब बात उन लोगों की जिनकी वजह से स्कूल स्कूल कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे इस स्कूल में जितनी मोहब्बत और इज्जत मिली उसमें बच्चों का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर किसी का नाम इस वक्त जहन में ना आए तो मेरे प्यारे बच्चों उसे मेरी भूल मत समझना। चेहरे आज भी याद हैं, बस बोलते वक्त हर नाम जुबां पर नहीं आ रहा। सबसे पहले मुझे याद आते हैं फातिमा, मंतशा, मरियम, जुनेद, जावेद, फैज़ान, खालिद, सफ़िया, रुखसार, सुमैया, शबाना, शाहीन, तहसीन। इन बच्चों ने मुझे हमेशा हौसला दिया और बहुत इज्जत दी। फिर याद आता है एक प्यारा सा ग्रुप जिसमें थी शाजिया, साबरीन, बेबी निदा, आमिर, इकरार, हुज़ैफ़ा, फ़रीद, दुर्गेश, सना, लकी और आयशा सिद्दीक़ा और कनीज़, फ़रहीन, तमीम, असराना। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे और अपने टीचरों से बेहद मोहब्बत करने वाले बच्चे थे ये। इसके बाद मुझे तहमीम और कुलसुम का ग्रुप याद आता है। कुलसूम, शायद कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा। कुलसूम का ग्रुप याद आता है। उस पूरी क्लास ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन तहमीम का नाम आज भी सबसे पहले जहन में आ जाता है। इस क्लास की सबकी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, खासकर उर्दू की और इंग्लिश की। शमाइला की राइटिंग ऐसी थी कि सब टीचर को पीछे छोड़ दिया था और टीचरों के लिए इससे अच्छी क्या बात होगी। और मुसब्बिहा की राइटिंग भी शमाइला जैसी ही थी। इस ग्रुप के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ टीचरों का एहतराम करते थे, जिसमें कुछ बच्चे मुझे याद आते हैं, जैसे शमाइला, फ़ायज़ा, मुसब्बिहा, बीबी आयशा, नाइला, नाज़िया, इक़रा, आमिना, हैश, आमिर, तनवीर, शहाबुद्दीन, फ़रहीन, शबनम, रेहान, फैसल, समीर। ये सब बच्चे मुझे बहुत याद आते हैं। और इस क्लास में एक हीरा जैसा स्टूडेंट था, फ़ायज़ा। ज़हीन वो बहुत थी। मैं उसके लिए कुछ ऐसा सोचता कि इसको आज 2 या 3 कोई ख़ास चीज़ें बताऊं, क्योंकि पढ़ाई बहुत करती थी
अगर स्कूल के मैदान में कोई अखबार का टुकड़ा या कोई रैपर पड़ा होता था तो उसको भी पढ़ कर रहती थी, बिल्कुल हमारे मैनेजर सर की तरह। जब से मैंने मैनेजर सर को जाना, उनके ऑफिस की तरफ से मेरा गुज़र होता था तो मैंने उनको किताबों में ही मुलव्विस पाया। अगर करंट अफेयर्स और जनरल और तबस्सुम का जवाब नहीं था, उनके साथ शागबा, सबा, तनवीर, चांद आफरीन, इकरार, अदनान, सरजील, शारिक, गुफरान, अंजुम, फैज़, रियाजुद्दीन, गज़ाला, शफ़क़त भी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, मगर हादिया और तबस्सुम की जानकारी इतनी शानदार थी, लगता था जैसे हर सुबह का अखबार पूरी दुनिया उनके जहन में उतर आई हो। शागबा मुझसे बहुत लगाव रखती थी, बहुत एहतराम करती थी मेरा। और इस क्लास में सबा थी, उनकी उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी थी। फिर याद आता है सीमा, सादिया, जैद, आर्यन, आमिर, शाकिब, इकरा, असरा, बेबी निदा, माह इरम, शहनाज, सना, खदीजा, सानिया, वरीशा नईम। और इस ग्रुप में सीमा की एक आदत मुझे आज भी याद है, वो किसी बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं करती थी। जो कहना होता एक बार साफ कह देती और फिर बाद में वो बात ख़त्म। और मैं उस क्लास की बात करता हूँ जिसका मैं क्लास टीचर रहा हूँ। हबीबा, शहरीन, इफ्ज़ा, रुश्ता, अमन, समीर, रेहान, फ़ुज़ैल इंग्लिश की स्पीच बहुत बढ़िया दिया करता था। और इन क्लास के बच्चों का भी मैं क्लास टीचर रहा हूँ। इसमें सब बहुत ज़हीन थे। शीबा भी उर्दू की स्पीच बहुत बढ़िया देती थी और दूसरी शीबा हिंदी की स्पीच जो सीनियर थी। तो आइए और बच्चों से मिलते हैं। इसमें इफ्ज़ा, अलकारिया, नायबा, महजबी, सदफ, आदिल, आमान, जान मोहम्मद, इम्तियाज़, शाज़ेद। इस ग्रुप में अलकारिया बहुत ज़हीन थी और हबीबा भी माशाअल्लाह बहुत ज़हीन थी। और एक ग्रुप जिसको सोचते ही मुझे हंसी आ रही है। इस ग्रुप की दो खूबियाँ थीं, एक तो हंसना बहुत ज़्यादा और दूसरा पढ़ना बहुत ज़्यादा, या तो हंसना या तो पढ़ना, जिसमें आफरीन, नाजरीन, निदाबानो, सीमा, नाजिया, शबाना, ज़ुबैदा, इरम, लक्ष्मीपाल, लाइबा सेकंड, महविश, अब्दुल्ला, बिलाल, रेहान, आरिफ, अकमल थे। इस क्लास में लाइबा और वरीशा तो इंटरवल में भी क्लास से निकलने की जहमत ना करती। अगर कुछ मंगवाना होता तो टीचरों का मुंह तकती। बाहर नहीं आ सकती थी दोनों लड़कियां बिल्कुल भी। अब चलते हैं उस ग्रुप की तरफ जिसमें सब खूबियां मौजूद थीं। उर्दू स्पीच में शीबा के जैसा कोई दूसरा न था। रहनुमा जैसी गायकी किसी की न थी। रक्षा जैसा
नात ख्वां कोई न था। इरम जैसी देशभक्ति गीत गाने की कला कोई दूसरे में न थी, और अलशिफा जैसा हाजिर दिमाग किसी का न था। वो तनकीद का जवाब भी इतनी खूबसूरती से देती थी कि किसी को बुरा न लगता था। और इस ग्रुप में गौसल वरा, नाजिया, अंजुम, ये सब बच्चे भी थे। तौसीफ, हमजा इस ग्रुप के बच्चे थे, और गौसल वरा मेरा बड़ा एहतराम करता था। अब ये आखिरी ग्रुप है। ग्रुप तो बहुत सारे आए और बहुत सारे याद हैं, सब बच्चों के भी नाम याद हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर कह सकूं। अब ये लास्ट ग्रुप, इस ग्रुप की याद आते ही अनस, सुफियान, कौनेन, ज़फ़रुल हसन, असद, खालिद, यासीन, हुरैरा, दानिश, शादाब, अविनाश, अभिषेक, राजकुमार, मंगल पांडे और रियाजुद्दीन जैसे चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं। अनस अपनी दूर अंदेशी और परिपक्व सोच के कारण अलग ही पहचान रखते थे। ज़फ़रुल हसन का लंबा कद उन्हें सबसे अलग पहचान देता था, जबकि असद की मुस्कुराहट दूर से ही बता देती थी कि वे आ रहे हैं। खालिद बेहद ज़हीन थे, लेकिन अपनी प्रतिभा का कभी दिखावा नहीं करते थे। हुरैरा अपनी समझदारी और तेज़ बुद्धि के कारण हमेशा प्रभावित करते थे। अविनाश पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वहीं अभिषेक और राजकुमार अपनी उत्कृष्ट आचरण और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। मंगल पांडे का अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान सचमुच काबिले तारीफ था। रियाजुद्दीन उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रभावशाली भाषण दिया करते थे। खेल कूद में भी उनका प्रदर्शन यादगार रहा। एक बार ऊंची कूद में उन्होंने इतनी शानदार छलांग लगाई कि मैनेजर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था, लगता है इस खिलाड़ी के लिए गड्ढा भी और बड़ा करना पड़ेगा। इस कक्षा में लड़कियों का सेक्शन अलग था, इसलिए उन्हें पढ़ाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम में उनसे मुलाकात होती रहती थी। शहरबानो और समरीन बहुत मधुर स्वर में गाती थीं और उनके गीत सुनना हमेशा आनंददायक होता था। आयशा, इकरा और फरहीन पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और अपनी मेहनत और लगन से अलग पहचान बनाती थीं। आज भी इस पूरे समूह की यादें मन में सम्मान, अपनापन और मुस्कान के साथ ताज़ा हो उठती हैं। अब बच्चों की बातों को विराम देते हुए स्कूल के कार्यक्रम 26 जनवरी की तरफ आते हैं। 26 जनवरी का कार्यक्रम तो इस स्कूल की पहचान था। प्रभात फेरी, पीटी, खेल प्रतियोगिताएं, रस्साकशी, दौड़, ऊंची कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीनी कार्यक्रम, साइंस और आर्ट के एग्जीबिशन, हर चीज़ शानदार होती थी। सबसे ख़ास बात ये थी कि पूरे साल के मेधावी बच्चों को पुरस्कार 26 जनवरी के मंच पर दिए जाते थे। इससे बच्चों का उत्साह और भी बढ़ जाता था। आज मैं जहाँ भी हूँ, लेकिन दिल का एक हिस्सा हमेशा आज़ाद इंटर कॉलेज शाहपुर में ही रहता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहते हैं जहाँ इल्म भी हो, तहजीब भी हो, सुरक्षा भी हो, खेल भी हो और बेहतरीन टीचर भी हो, तो मैं दिल से कहूँगा एक बार आज़ाद इंटर कॉलेज शाहपुर ज़रूर जाइए। और मैं कुछ अपने बारे में भी बता देता हूँ। आज़ाद स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर संदेश चित्र भी बनाए जाते थे। मुझे ऐसे संदेश चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। जब भी अवसर मिलता
मैं बच्चों के लिए और समाज को प्रेरणा देने वाले चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाया करता था और असेंबली में पूछी जाने वाली प्रश्नोत्तरी का तो मेरा बहुत दिल लगता था। मैं उन बच्चों के लिए नए नए क्वेश्चन ढूंढता और असेंबली में पूछता था। मैं बच्चों से बहुत फ्रेंडली रहकर उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता था, जिससे मैं बच्चों के और करीब जा सकूं, उन्हें समझ सकूं, उन्हें पढ़ा सकूं। इसीलिए बच्चे मुझसे भी बहुत जुड़े, मैं भी बच्चों से बहुत जुड़ा और मैं इतने साल आज़ाद इंटर कॉलेज को छोड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा जहन वहीं अभी रहता है। हर वक्त हमेशा मैं याद करता रहता हूँ। आखिर में अपने सभी साथियों, सभी विद्यार्थियों और पूरे स्कूल परिसर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को हमेशा तरक्की, कामयाबी और इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अब इजाज़त दीजिए, चलते चलते आइए 26 जनवरी समारोह की खूबसूरत झलकियाँ देखते हैं। उम्मीद है आप इन्हें पसंद करेंगे और इन यादगार पलों का आनंद लेंगे। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिसे मैंने अपने प्रिय विद्यालय को समर्पित किया है। आने वाले समय में इस चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक बातें, पढ़ाई से जुड़ी उपयोगी जानकारी, सामान्य ज्ञान के रोचक प्रश्न, क्रिकेट से जुड़े दिलचस्प तथ्य, नैतिक शिक्षा से भरपूर प्रेरणादायक कहानियाँ, शेर व शायरी और मनोरंजन के साथ सीख देने वाला बहुत सा नया कंटेंट नियमित रूप से मिलेगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्ञान विद फन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं और सीखने की कोई उम्र नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। 3, 2, 1। की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। छोड़ना नहीं, हिम्मत हारेंगे। हाँ हाँ हाँ, छोड़ना नहीं। हाँ, जोर लगा के हारना नहीं, हारना नहीं। हाँ, हारना नहीं। हाँ 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 हाँ, बहुत जोर लगा, पूरा जोर। की तदरीस से पत्थर मुझे एक कुर्क भी बताया, मैं उसे उस्ताद का दर्जा देता हूँ। इन सब ताकत यहाँ पर ताकत की बात आई है। इंटर वाले ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, हाई स्कूल वाले बेचारे थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। हाई स्कूल वाले भी ताकत लगाएं। अरे वाह, इंटर वाले। अस्सलाम वालेकुम। वो सुन ही नहीं रहे। अकल की बुनियाद पर खुद को अशरफुल मखलूकात कहलवाने के बावजूद के बच्चे नौखुदगार हुनरमंद फैजान, मेरा भी लेना फोटो मेरा भी लेना। देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा हो इंसान चाहिए। Today I am going to speak about Republic Day. India became independent on 15 August 1947. On 26 January 1950, our country has developed. We got after independence.
बातें कर रहे हैं।